आज हम बात करेंगे सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, दैट इज़ STP। सो जनरली हमें एक कन्फ्यूजन रहता है कि STP और SIP सेम है। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कि हर महीने आपको एक स्पेसिफाइड डेट पे आपके बैंक अकाउंट से SIP डेबिट होती है और वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट होती है। व्हाट इज़ STP? STP का मतलब ये है कि आपने एक सोर्स स्कीम, राइट, सोर्स इन्वेस्टमेंट स्कीम में आपने फंड्स पार्क करके रखे हैं। सो STP में जब हम निवेश करते हैं तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होती है एक सोर्स स्कीम में। टेक फॉर एग्जांपल, आपके पास लमसम 5 लाख रुपीज़ है और उसमें अगर मार्केट उस टाइम वोलेटाइल है, लेकिन आपको हर महीना आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम पहले सोर्स स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं 5 लाख रुपीज़। मे बी हाइब्रिड कैटेगरी की कोई स्कीम हो या लिक्विड फंड की कोई स्कीम हो, और उसी से एक इन्वेस्टमेंट स्कीम सिलेक्ट की जाती है जिसमें से एक स्मॉल अमाउंट वो न्यू इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट होती है। सो जनरली लोग STP कब चुनते हैं? वन, एट द टाइम व्हेन द मार्केट इज़ वेरी मच वोलेटाइल, या जिनका सीजनल इनकम होता है, जैसे कि बिजनेसमैन, कि दे आर रिसीविंग सम फंड्स इन लमसम और मंथली कमिटमेंट नहीं पॉसिबल है फॉर SIP एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब भी बिजनेस इनकम होता है, प्रॉफिट होता है। या टेक फॉर एग्जांपल पीपल हु आर वर्किंग इन फिल्म इंडस्ट्री व्हेन दे गेट a lump sum amount. So people like this who are having fluctuating income, who are having seasonal income, they can make the right use of STP. So जब भी इनकम आएगा उसको म्यूचुअल फंड STP स्कीम, जो सोर्स स्कीम है, उसमें इन्वेस्ट किया जाता है और STP के थ्रू एवरी मंथ ऑन अ स्पेसिफाइड डेट उसको दूसरी स्कीम में निवेश किया जाता है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि एक स्कीम में जब आपने एक ही बार में इन्वेस्टमेंट कर लिया तो एवरी मंथ फॉर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मेथड जो यूटिलाइज होता है SIP में, वही हम STP के थ्रू भी हमारा एवरी मंथ इन्वेस्ट हो जाता है फॉर अ लॉन्ग टर्म गोल। जब भी सपोज आपको साल में 1 या 2 बार या 3 बार जब भी सीजनल इनकम आता है 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, तो आप उस सोर्स स्कीम में फंडिंग कर सकते हो और आपका रेगुलर बेसिस पे STP प्लान चलते रहेगा। How does an advisor help in designing a smart STP strategy that aligns with risk tolerance and financial goal? So now I'll share one example exclusively which I have been doing for my client. Okay, my client, she's working in a film industry and she gets income very fluctuating way. सो उनका कैसे है, टुडे शी इज नियरली 45। ओके, तो वो हमेशा बताते हैं मुझे कि अंजलि सजेस्ट मी समथिंग वेर इन आई कैन बिल्ड अ कॉर्पस फॉर माई रिटायरमेंट। सो फॉर हर व्हाट आई एम डूइंग अ 15,000 का STP मंथली विच इज गेटिंग इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म फॉर हर रिटायरमेंट गोल। और एंड इन अ ईयर व्हेन शी रिसीव्स 2 lakhs, 5 lakhs और मे बी 10 lakhs, सो हम उस स्कीम में जो पेरेंट स्कीम है, जो सोर्स स्कीम है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं और एवरी मंथ उनकी STP 15,000 की स्पेसिफाइड डेट, मान के चलो कि हमने STP की डेट सेट की 1st of the month, तो वो जो उनका पेरेंट स्कीम जो लिक्विड स्कीम में इन्वेस्टेड रहता है, वहाँ से STP उनकी एवरी मंथ इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में हो जाती है। उससे क्या होता है कि जब भी उनका STP का जो सोर्स स्कीम है, अगर उसका फंड खत्म होने लगता है तो 3 महीने पहले हम उनको रिमाइंड करना स्टार्ट करते हैं कि अभी ये पर्टिकुलर जो लिक्विड फंड है इसमें हमें वापस पार्क करना पड़ेगा। तो इसका बेनिफिट ये है क्योंकि वो उनका जैसे इनकम फ्लक्चुएटिंग होता है तो वो हर महीने SIP नहीं कर सकती उस स्पेसिफिक डेट, अगर कहीं इनकम कम हुआ तो ये जो हम STP प्लान जो मेन पेरेंट स्कीम रहती है, ये म्यूचुअल फंड की स्कीम रहती है जिसमें हम इन्वेस्टेड करके रखते हैं जैसे कोई लिक्विड फंड में, और जो दूसरी इक्विटी स्कीम है उसमें उनकी STP हो जाती है। उससे क्या होगा कि वो जब भी उनके पास इनकम आएगा वो लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ से फिर STP में उनका फंड एवरी मंथ चला जाएगा, उससे उनका रिटायरमेंट कॉर्पस भी बिल्टअप होगा। दिस STP प्लान इज़ वेरी मच रिकमेंडेड फॉर स्पेशली जिनका फ्लक्चुएटिंग इनकम रहता है, जो फिल्म इंडस्ट्री में है, जो बिजनेसमैन है, स्पोर्ट्स में जो लोग रहते हैं, राइट, फ्रीलांसर्स है, फॉर देम समटाइम उनका इनकम फ्लो ऊपर नीचे रहता है,
बट अगर इनकम फ्लो ऊपर नीचे है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट या फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स की प्लानिंग न करें। तो उनके लिए हमेशा ये हम एडवाइस करते हैं STP इन्वेस्टमेंट। सो अगर आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.